राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जाधारिया राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भौजल नाम लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए शब्द दृढ़ाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे बनताई विचारी सतपुरुष चौथे पद भाषा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दरसाया गुरुपुरे बीन बजे जाच रज तुरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा किस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा तहाँ से दर से अटल अटारी
अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। भेद आरती सुन सखी मोसे भेद आरती सुन सखी मोसे प्रगट बनाए कहूँ अब तो से प्रगट बनाए कहूँ अब तो से भेद आरती सुन सखी मोसे भेद आरती सुन सखी मोसे प्रगट बनाए कहूँ अब तो से प्रगट बनाए कहूँ अब तो से सरधा थाल हाथ लो पहले सरधा थाल हाथ लो पहले समदम ज्योत प्रेम घी मेले समदम ज्योत प्रेम घी मेले जगत भोग से हर बैरागा जगत भोग से हर बैरागा काम क्रोध सब छिन्न में त्यागा काम क्रोध सब छिन्न में त्यागा सुरत शब्द का गाओ गीत सुरत शब्द का गाओ गीत गुरु चरणन में जोड़ो चित गुरु चरणन में जोड़ो चित दया करे तब राधा स्वामी दया करे तब राधा स्वामी एक दिन देवे पद निज नामी एक दिन देवे पद निज नामी दृष्टि जोड़ कर आरत फेरो दृष्टि जोड़ कर आरत फेरो तन मन अपने दोनों घेरो तन मन अपने दोनों घेरो पूरन पद को करो पयाना पूरन पद को करो पयाना सत नाम तब सुरत समाना सत नाम तब सुरत समाना आरत गाई प्रेम भक्ति से आरत गाई प्रेम भक्ति से मन को मोड़ा शब्द ज्योति से मन को मोड़ा शब्द ज्योति से भेद आरती सुन सखी मोसे भेद आरती सुन सखी मोसे
प्रगट बनाए कहूँ अब तो से, प्रगट बनाए कहूँ अब तो से, वेद आरती। सोचत कहाँ सखी कर ले आरत, सोचत कहाँ सखी कर ले आरत, फिर नहीं ऐसा समय परापत, फिर नहीं ऐसा समय परापत। सोचत कहाँ सखी कर ले आरत, सोचत कहाँ सखी कर ले आरत, फिर नहीं ऐसा समय परापत, फिर नहीं ऐसा समय परापत। कहाँ करो सजनी में बिन बल, कहाँ करो सजनी में बिन बल, तन मन मेरा है अति चंचल, तन मन मेरा है अति चंचल। कर धीरज मैं करूँ उपाय, कर धीरज मैं करूँ उपाय। सत्संग कर स्वामी लीग जाई, सत्संग कर स्वामी लीग जाई। वे दयाल जब कृपा धारे, वे दयाल जब कृपा धारे, मन चंचल को छिन में मारे, मन चंचल को छिन में मारे। शब्द ताल देवे सुत हाथा, शब्द ताल देवे सुत हाथा। प्रेम ज्योत जगवावे साता, प्रेम ज्योत जगवावे साता। जब आरत तो करे बनाई, जब आरत तो करे बनाई, तब ही मोक्ति पदारथ पाई, तब ही मोक्ति पदारथ पाई। यह निश्चय कर साची जानो, यह निश्चय कर साची जानो। तुम स्वामी को समरथ मानो, तुम स्वामी को समरथ मानो। भोग लगाए लेव पर जागे, भोग लगाए लेव पर जागे। शरणामृत ले मन को साधे, शरणामृत ले मन को साधे। राधा स्वामी जपने जनामा, राधा स्वामी जपने जनामा। सतलोक पावे तब धामा, सतलोक पावे तब धामा। सोचत का सखी कर ले आरत, सोचत का सखी कर ले आरत। फिर नहीं ऐसा समय परापत, फिर नहीं ऐसा समय परापत। सोच
अरे है सहेली प्यारी, गुरु की शरण समारो, गुरु की शरण समारो, काज करे वे पूरा, काज करे वे पूरा। हरि है सहेली प्यारी, गुरु की शरण समारो, गुरु की शरण समारो, काज करे वे पूरा, काज करे वे पूरा। शरण धार चरणन में धाओ, शरण धार चरणन में धाओ, ध्यान लाए सुरत अधर चढ़ाओ, ध्यान लाए सुरत अधर चढ़ाओ। बाजे अनहद तोरा, बाजे अनहद तोरा, बाजे अनहद तोरा। हरि है सहेली प्यारी, गुरु की शरण समारो, गुरु की शरण समारो, काज करे वे पूरा, काज करे वे पूरा। प्रीत प्रतीत धरो गुरु चरणन, प्रीत प्रतीत धरो गुरु चरणन, प्रीत प्रतीत धरो गुरु चरणन। कर्म भरम सब कीने मर्दन, कर्म भरम सब कीने मर्दन। गुरु बल मन हो असुरा, गुरु बल मन हो असुरा, गुरु बल मन हो असुरा, काज करे वे पूरा, काज करे वे पूरा। सुर होय गगनापुर धावत, सुर होय गगनापुर धावत, गुरु को पल पल माहिर जावत, गुरु को पल पल माहिर जावत। निरखत अद्भुत नूरा, निरखत अद्भुत नूरा, निरखत अद्भुत नूरा। गुरु की शरण समारो, काज करे वे पूरा, काज करे वे पूरा। काल कर्म से नाता छोटा, काल कर्म से नाता छोटा, जगत पसार लगा सब झूठा, जगत पसार लगा सब झूठा। खोजत चली पद मोरा, खोजत चली पद मोरा, खोजत चली पद मोरा। हरि है सहेली प्यारी, गुरु की शरण समारो, गुरु की शरण समारो, काज करे वे पूरा, काज करे वे पूरा। राधा स्वामी मेहर करी अब मुझ पर, राधा स्वामी मेहर करी अब मुझ पर, राधा स्वामी मेहर
यह जग रहने का सपना, यह जग रहने का सपना, करो काज सवेरा, करो काज सवेरा। हरि है सहेली प्यारी, यह जग रहने का सपना, यह जग सपना, करो काज सवेरा, करो काज सवेरा। भोग विलास जगत के काजे, भोग विलास जगत के काजे, खोज करो तुम सतगुरु साचे, खोज करो तुम सतगुरु साचे। उन संग बांधो बेड़ा, उन संग बांधो बेड़ा, उन संग बांधो बेड़ा, करो काज सवेरा, करो काज सवेरा। ले उपदेश करो अभ्यासा, ले उपदेश करो अभ्यासा। राधा स्वामी चरणन बांधो आशा, राधा स्वामी चरणन बांधो आशा, राधा स्वामी चरणन बांधो आशा। मत करे बहुत अबेरा, मत करे बहुत अबेरा, मत करे बहुत अबेरा। हरि है सहेली प्यारी, यह जग रहने का सपना, यह जग रहने का सपना, करो काज सवेरा, करो काज सवेरा। गुरु स्वरूप का धरहि ध्याना, गुरु स्वरूप का धरहि ध्याना। दिन दिन प्रीत प्रतीत बढ़ाना, दिन दिन प्रीत प्रतीत बढ़ाना। मिटे 84 फेरा, मिटे 84 फेरा, मिटे 84 फेरा। करो काज सवेरा, करो काज सवेरा। तन मन से सोत हो कर न्यारी, तन मन से सोत हो कर न्यारी। गुरु की दया ले अदर से धारी, गुरु की दया ले अदर से धारी। गगन मंडल की अंधेरा, गगन मंडल की अंधेरा, गगन मंडल की अंधेरा। हरि है सहेली प्यारी, यह जग रहने का सपना, करो काज सवेरा, करो काज सवेरा। सतगुरु ध्यान धरत मेरे चाले, सतगुरु ध्यान धरत मेरे चाले। धुन बिना सोन हुई निहाले, धुन बिना सोन हुई निहाले। किया राधा स्वामी धाम बसेरा, किया
राधा स्वामी धाम बसेरा, किया राधा स्वामी धाम बसेरा। हरि है सहेली प्यारी, यह जग रहने का सपना, यह जग रहने का सपना। करो काज सवेरा, करो काज सवेरा। हरि है सहेली प्यारी, हंगता बैरन भारी, हंगता बैरन भारी। दिन गरीबी धारो, दिन गरीबी धारो। हरि है सहेली प्यारी, हंगता बैरन भारी, हंगता बैरन भारी। दिन गरीबी धारो, दिन गरीबी धारो। जब लग मन में मान समाना, जब लग मन में मान समाना। घट आंतर में दखल न पाना, घट आंतर में दखल न पाना। मद और मोह विसारो, मद और मोह विसारो, मद और मोह विसारो। दिन गरीबी धारो, दिन गरीबी धारो। बिना दीनता दया न पावे, बिना दीनता दया न पावे। हाँ बिना दीनता दया न पावे, बिना दया नहीं शब्द समावे, बिना दया नहीं शब्द समावे। जायन भाव के पारो, जायन भाव के पारो, जायन भाव के पारो। हरि है सहेली प्यारी, हंगता बैरन भारी, हंगता बैरन भारी। दिन गरीबी धारो, दिन गरीबी धारो। नीच निकाम जान अपने को, नीच निकाम जान अपने को। निपट अजान मान अपने को, निपट अजान मान अपने को। तब पाए मेहर अपारो, तब पाए मेहर अपारो, तब पाए मेहर अपारो। दिन गरीबी धारो, दिन गरीबी धारो। अस घट प्रेम गुरु का जागे, अस घट प्रेम गुरु का जागे। जिनी सुरत चरण में लागे, जिनी सुरत चरण में लागे। सुन अनहद झनकारो, सुन अनहद झनकारो, सुन अनहद झनकारो। हंगता बैरन भारी, दिन गरीबी धारो, दिन गरीबी धारो। सुन सुन
सुन शब्द गगन को धावे, सुन सुन शब्द गगन को धावे, वहाँ से सतपुर जाय समावे, वहाँ से सतपुर जाय समावे। राधा स्वामी चरण निहारो, राधा स्वामी चरण निहारो, राधा स्वामी चरण निहारो। हरि है सहेली प्यारी, हंगता बैरन भारी, हंगता बैरन भारी, दिन गरीबी धारो, दिन गरीबी धारो। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 11। पहला यानी धुर स्थान सबसे ऊंचा और बड़ा कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राधा स्वामी, अनामी और अकय कहते हैं। यह आदि और अंत सबका है और कुल का मुहित यानी सब उसके घेर में है और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप से काम दे रही है। और आज में इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। यह स्थान परम संतों का है, सिवाय बिरले संतों के यहाँ और कोई नहीं पहुंचा, और जो पहुंचा उसी का नाम परम संत है। दफा 12। राधा स्वामी पद के नीचे 2 स्थान बीच में छोड़कर सत्य नाम का स्थान यानी सत्यलोक महाप्रकाशवान और पाक और निर्मल है और महज रूहानी यानी चैतन्य ही चैतन्य है। और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है। और इस पद से 2 अंश उतरी और वह कुल नीचे के स्थानों में व्यापक हुई। संत मत में सच्चा मालिक और कर्ता यानी पैदा करने वाला इसी को कहते हैं और सत्य शब्द का ज़हूर इसी स्थान से हुआ और इसको महानाद और सार शब्द भी कहते हैं और सत्य पुरुष और आदि पुरुष भी इसी का नाम है। यह अजर, अमर, अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार हैं। यह स्थान दयाल पुरुष का है। यहाँ सदा दया और मेहर ही मेहर और आनंद ही आनंद है। इस स्थान में बेशुमार हंस यानी प्रेमी सुरतें अथवा भक्त जुदा जुदा दीपों में बसते हैं और सत्य पुरुष के दर्शन का विलास और अमी का आहार करते हैं। और यहाँ काल और कर्म और क्रोध और दंड और पुण्य और पाप और दुख और संताप का नाम और निशान भी नहीं है। इस वास्ते इस पुरुष को दयाल और रहमान कहते हैं और सच्चे और कामिल फकीरों ने इसी मुकाम को हूत कहा है और इसी मुकाम पर सूरत राधा स्वामी पद से उतरकर ठहरी और यहाँ से फिर नीचे उतरी। जो कोई इष्ट राधा स्वामी का बांधकर और उनके चरणों में दृढ़ निश्चय करके सब स्थानों को तय करता हुआ इस स्थान यानी सत्यलोक तक पहुंचा, वही राधा स्वामी पद में भी पहुंच सकता है और किसी तरह से नहीं पहुंच सकता है। इस वास्ते खास उपासना संतों की सत्य पुरुष राधा स्वामी की है और उनका इष्ट और मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी है और इस स्थान पर पहुंचने वाले का नाम संत और सद्गुरु है और कोई संत और सद्गुरु पदवी का अधिकारी नहीं है। दफा 13। सत्यलोक के नीचे 2 स्थान छोड़कर मुकाम शून्य यानी 10वां द्वार है, जहाँ की सूरत सत्यलोक से उतरकर ठहरी
और फिर वहां से ब्रह्मांड में फैली और पिंड में उतरी। संतों का आत्मपद और फकीरों का मुकाम हाहूत यही है, यानी जब इस मुकाम पर सूरत 5 तत्व और 3 गुण और कारण व सूक्ष्म व स्थूल देह से अलैदा यानी निर्मल होकर पहुंचती है, तब काबिल भक्ति अपने मालिक की होती है और यहाँ से प्रेम का बल लेकर आगे को चलकर सत्यलोक और फिर राधा स्वामी पद में पहुंचती है। इस स्थान पर पहुंचने वाले को राधा स्वामी यानी संत मत में पूरा साथ कहते हैं। इस स्थान पर भी हंसों यानी प्रेमी सुरतों की मंडलियां रहती हैं और अमृत का आहार और तरह तरह के आनंद और विलास में मगन रहती हैं और पुरुष और प्रकृति का ज़हूर इसी स्थान से हुआ। इसी को पार ब्रह्म पद कहते हैं। दफा 14। शून्य यानी 10वें द्वार के नीचे मुकाम त्रिकुटी है, जिसको गगन भी कहते हैं। ब्रह्म और प्रणव यानी ओंकार पद इसी स्थान को कहते हैं और सच्चे फकीरों ने इसी मुकाम को अरसे अजीम और आलमे लाहूत कहा है। जोगेश्वर और सच्चे और पूरे ज्ञानी यहाँ तक पहुंचे और यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण और 5 तत्व और वेद और कुरान और सरावगियों का आदि पुराण और किताब आसमानी की आवाज और कुल रचना यानी पैदाइश का सूक्ष्म यानी लतीफ मसाला और ईश्वरी माया यानी शक्ति प्रकट हुई और अवतार दर्जे आला जैसे राम और कृष्ण और जोगेश्वर जैसे व्यास और वशिष्ठ और ऋषभदेव सरावगियों के इसी स्थान से प्रकट हुए और महाआकाश भी नाम इसी स्थान का है और चैतन्य प्राण भी यहाँ से जाहिर हुए और इस स्थान के मालिक को प्राण पुरुष और खुदाए अजीम भी कहते हैं और संत उसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। दफा 15। इसके नीचे स्थान सहस्रदल कमल का है और निरंजन ज्योति और शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण और नारायण ज्योति स्वरूप और श्याम सुंदर और अर्श और खुदा नाम इसी मुकाम के हैं। संत मत में इसी स्थान की साधना अभ्यासियों को अव्वल में कराई जाती है। कुल अवतार दर्जे दोयम के और पैगंबर दर्जे आला के और औलिया वगैरह और जोगी दर्जे आला इसी स्थान से प्रकट होते हैं और इसी में समाते हैं और फकीर और संत इसी को निज मन कहते हैं। इसी स्थान से तन्मात्रा तत्वों की पैदा हुई और उसके पीछे स्थूल तत्व और इंद्रियां और प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुई। इसी स्थान का अक्ष यानी छाया पहले नुक्ते सुवेदा यानी तिल में जो आंखों के पीछे है और फिर दोनों आंखों में ठहरी हुई है। जागृत अवस्था में जीवात्मा का स्थान इसी तिल में है और सहस्रदल कमल से चिदाकाश जिसको बाजे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं प्रकट होकर तमाम देह यानी पिंड में और कुल रचना में जो इस मुकाम के नीचे है फैला और उसी चैतन्य आकाश की कुदरत का ज़हूर सब नीचे की रचना में है। यानी यही आकाश चैतन्य रूप नीचे की और यानी यही आकाश चैतन्य रूप कुल नीचे की रचना का चैतन्य करने वाला है। यहाँ तक तफसील दर्जात उल्वी यानी आसमानी की खत्म हुई। इस स्थान के नीचे स्थान ब्रह्मा विष्णु और महादेव का है और वह रूप इन देवताओं का है। संत और फकीर जीवात्मा यानी सूरत को आंखों के मुकाम से अव्वल इसी स्थान की तरफ ऊंचे को चढ़ाते हैं और सिवाय इसके दूसरा रास्ता चढ़ने का नहीं है। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला वचन 38वां। मन की भूल भरम और गफलत और बेपरवाही। मन में भूल और भरम
नहायत दर्जे की धसी हुई है। सबब इसका ये है कि अनेक ख्याल और अनेक कामों का फिक्र और अनेक बातों का बंदोबस्त वाजबी और ज़रूरी या फिजूल इसने अपने सिर पर ले लिया है, और कोई वक्त ऐसा नहीं होता है कि जो ये मन खाली और चुप बैठे। जो किसी वक्त कोई काम नहीं करता है तो हाल और आइंदा के दुख सुख के ख्यालों में लगा रहता है और अपनी समझ के माफिक तरह तरह की चाहों के पूरा करने की जुगत और जतन सोचता रहता है, या किन्हीं कामों की दुरुस्ती की आशा बांधकर उनके सामान और तैयारी या उनके फल के भोगने के ख्याल में अपना वक्त खोता है, और किसी से प्रीत और किसी से बैर विरोध और किसी से खौफ व खतरे के झगड़ों में चक्कर खाया करता है, और अपनी पिछली और हाल और आइंदा की हालत की समझ के माफिक अपनी तरह तरह की बड़ाई और मान की ख्याल उठाकर अहंकार बढ़ाता है। इन कामों में ये मन हर वक्त ऐसा लिपटा रहता है कि कभी इसको निश्चिंताई और फुर्सत नहीं मिलती, और जिस किसी के पास दुनिया का सामान और धन और कुटुंब परिवार ज्यादा है, उसी कदर वो मन और माया के पंजे में ज्यादा गिरफ्तार रहता है। अपने मरने का सोच बहुत कम आता है, और इस बात का विचार कि बाद मरने के क्या हाल होगा और ये जीव कहाँ जावेगा कभी मन में नहीं आता है। और जो किसी को मरते देखता है या किसी की मौत का हाल सुनता है तो शायद थोड़ी देर के वास्ते उसका जिक्र अफसोस या रंज या अशरत के साथ करता है, और फिर बहुत जल्द उसको भूल जाता है और दूसरे कामों या बातों के ख्याल में पड़ जाता है। सब में बड़े ख्याल जो मन को घेरे रहते हैं ये हैं। एक, पहले फिक्र धन के कमाने और बढ़ाने का जिस तरकीब और तदबीर और मेहनत से हो सके। दो, दूसरे अपनी और अपने कुटुंब परिवार की तरक्की और तंदुरुस्ती और सलामती का। तीन, तीसरे ऐश और आराम और मजे और स्वाद के पदार्थों को हासिल करके उनका भोग करना और उनकी संभाल और हिफाजत करना। चार, चौथे वे काम सोचना और करना जिनमें इसको मान बढ़ाई और शोहरत और हुकूमत और इख्तियार ज्यादा हासिल होवे। जो ये सब काम थोड़े बहुत इस जीव की ताकत के माफिक मालिक की मौत से दुरुस्त बन जावे तो फिर और उन्हीं के बढ़ाने की फिक्र में और उनकी प्राप्ति के अहंकार में हर वक्त लिपटा रहता है, और नित्य उनका सामान और असबाब बढ़ाता जाता है, चाहे वे मुनासिब और जरूरी हैं या नहीं। और जिन लोगों से इन कामों में मदद मिले या उनके वसीले से ये काम दुरुस्त बन जावे, उनकी खिदमत और खुशामद में अपना फाजिल वक्त लगाता रहता है। खुलासा यह है कि दुनिया के सब कामों में ये आदमी तन मन और धन और अपना वक्त लगाने को तैयार रहता है, जो उनमें इन चारों पदार्थ की जिनका जिक्र दफा 5 में हुआ है प्राप्त या तरक्की मुमकिन होवे, यानी दुनिया और उसके भोगों को ही एक बड़ी नियामत समझकर उन्हीं की कदर करता है और उन्हीं में दिल लगाता है। पर सच्चे मालिक का भजन और बंदगी या अपने जीव के सच्चे कल्याण के वास्ते ये शख्स किसी किस्म की तलाश या मेहनत या खर्च करने में हमेशा कम फुर्सती का उज्र पेश करके दिल चुराता है, और जो कोई इस काम के लिए इस पर दबाव डाले तो फौरन अपनी बेपरतीसी मालिक की तरफ से जाहिर करता है, या यह कि वो मालिक किसी की बंदगी और भजन का मोहताज और खासकार नहीं है, या ये कि इन कामों की कोई जरूरत खास मालूम नहीं होती है, या जीव के सच्चे मालिक के अंश और अमर होने की निस्बत अपना शक और शुबा जाहिर करने को तैयार होता है, या ऐसे सवाल पेश करता है जिनके जवाब हर एक आदमी न दे सके।
और जिससे परमार्थ के काम करने की जरूरत गलत साबित हो जावे। जैसे कि ये दुख सुख की रचना किसने और क्यों करी और उसका क्या फायदा है, और जो संसार में भोग पैदा किए हैं तो वे जरूर भोगने के वास्ते पैदा हुए हैं। फिर उन भोगों के हासिल करने और भोगने की इल्लत में जीवों को क्यों सजा या दंड दिया जाता है, या नीची ऊंची जोनों में क्यों भरमाया जाता है। और ऐसी रचना कि इसमें कोई दुखी और कोई सुखी, और कोई अमीर और कोई गरीब और मुफलिस है, किस वास्ते और किस कायदे से की गई, और सब एक से क्यों नहीं पैदा किए। और मालिक जो रहीम और दयाल है तो ऐसी सख्ती और तकलीफ जैसे अकाल और मरी वगैरह जीवों पर क्यों रवा रखता है। और जो वो सर्वसमर्थ है तो आप ही हमारे मन को फेर कर हमसे परमार्थ की करनी करा लेवे, और फिर इन सवालों के साफ और सही जवाब हासिल करने के वास्ते भी कोशिश और तलाश पूरे गुरु की नहीं करता है, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ संत या उनके प्रेमी अभ्यासी दे सकते हैं, और भेद और पंडित की ताकत नहीं कि वे जवाब माकूल देकर सवाल करने वाले की तसल्ली कर देवें। ये हालत मन की इस सबब से हो गई कि ये मन और सूरत बहुत अरसे बल्कि अनगिनत काल से अपने निज स्थान से जुदा होकर अनेक जन्मों में संसार और उसके भोग विलास में भरम रहे हैं, और अपने निज घर की खबर और भेद बिल्कुल भूल गए, और भरम कर संसार को अपना देश और इस देह को अपना रूप और दुनिया के भोगों को अपना आहार और सुखदाई और कुटुंबियों को अपना सच्चा शुभचिंतक और मददगार समझा है, और उन्हीं के वास्ते अपना वक्त और अपनी चैतन्यता खर्च कर रहे हैं। ये बड़ी भूल और गफलत और नादानी है। और अब जो कोई घर का पता बतावे और सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी जाल का भेद सुनावे तो उसकी पूरी प्रतीत या बिल्कुल प्रतीत नहीं आती है। और सबब उसका ये है कि काल पुरुष ने अपनी कलाएं इस दुनिया में भेजकर यानी पैदा करके अनेक मठ और अनेक चालें जारी करी हैं, और अनेक इष्ट लोगों को बनवाए, और इन सब बातों और कामों में मन को किसी न किसी तरह का भोग और रस दिया, चाहे वह इंद्रियों का रस है या मान बढ़ाई और पूजा प्रतिष्ठा का भोग है। इतने पर भी लोग काल पुरुष के हुक्म के माफिक जो उसने वेद पुराण कुरान और इंजील और अनेक मत की किताबों में जारी किया है नहीं मानते हैं, और न गौर और फिक्र से उन किताबों के मतलब को समझते हैं। पर बाहरी रस और रीत और चाल ढाल में जो अक्सर करके रोजगारियों ने चलाई, और जिनमें मन और इंद्रियों को सैर और तमाशा और भोगों का रस बराबर मिलता है और अहंकार बढ़ता है, बहुत खुशी से शामिल होते हैं। और अंतर का अभ्यास जिसमें तन मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोकना पड़ता है पसंद नहीं आता, और जो कोई अपने मत के माफिक उसको करते भी हैं तो उसमें मन नहीं लगाते और ऊपरी तौर पर काम करते हैं। इस सबब से काल मत की हद तक भी कोई बिरले पहुंचे या पहुंचते हैं। सिवाय इसके जो काल पुरुष ने अपने मतों में रास्ता या तरकीब अभ्यास की जारी करी, वो ऐसी कठिन बतलाई कि न गृहस्थ से बन सके और न विरक्त से, और इसमें उसका असली मतलब यही था कि कोई भी उसके स्थान तक न पहुंचे, और सच्चे मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल के भेद से तो वह आप ही वाकिफ नहीं, फिर औरों को क्या समझाता। और जो थोड़ा सा हाल सत्य लोक तक का उसको मालूम है, उसको उसने पोशीदा रखा, और सिर्फ अपनी और अपनी अंश और कलाओं यानी अवतार और देवताओं वगैरह की पूजा का उपदेश आमतौर पर जारी किया, या अपनी कलाओं पैगंबर रूप को भेजकर अपनी और उनकी पूजा और मान्यता समझाई। ये मन भोगों का लालची है और इंद्रियों के वसीले से
बारंबार भोगों की तरफ दौड़ता है और जिन ख्यालों का ऊपर जिक्र हुआ है उन्हीं के चक्करों में अंतर और बाहर भ्रमता रहता है और सूरज चैतन्य की धार को अपनी तरफ खींचकर इंद्रियों के द्वारे संसार में बहाता है और अपने और सूरज के कल्याण और परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई सच्चा यत्न करना नहीं चाहता है और निहायत दर्जे की बेपरवाही मौत और दुखों की तरफ से जो इसके सिर पर खड़े हुए हैं जाहिर करता है। और जो परमार्थी काम भी करे तो झूठे और ओछे परमार्थ की बातें सुनकर उनको जल्दी कबूल कर लेता है और फिर उनमें भी सच्चा होकर नहीं लगता। और जो संत इसको सच्चे परमार्थ का भेद सुनावे उसमें ये मन अपने और सूरत के बदलने की तरकीब सुनकर और दुनिया और उसके भोगों की तरफ से किसी कदर हटना मंजूर न करके प्रतीत नहीं लाता और मानना नहीं चाहता है। ऐसी गफलत और बेपरवाही और नादानी का नतीजा जीवों के हक में निहायत नुकसान और सब दुखों का मूल समझकर संत सदगुरु दया करके बारंबार उनको समझाते हैं कि अपने मालिक के चरणों में जो तुम्हारे घट में हरदम मौजूद और तुम्हारे अंग संग है थोड़ी बहुत प्रीत लाओ और उसके मिलने का जतन सूरज चंद्र के अभ्यास से जिस कदर बन सके इस जिंदगी में थोड़े बहुत शौक या प्रेम के साथ करके जिस रास्ते पर मरने के वक्त जाना होगा उसको जीते जी थोड़ा बहुत साफ कर लो और अपनी अंतर की आंख से देख लो और संतों के वचन के माफिक जरूरत के माफिक संसार में बर्ताव करो और ज्यादा विस्तार उसका और बहुत फंसाव अपना उसमें न करो तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अपने निज घर में पहुंचकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होगे और जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से बचाव हो जाएगा। इस वास्ते कुल जीवों को चाहे मर्द होवे या औरत मुनासिब और लाजिम है कि अपनी इस जिंदगी में संत मत का भेद और उसके अभ्यास की जुगत समझकर जिस कदर बने कार्रवाई शुरू करें और अपने मन का घाट यानी मुकाम बदलवावें। तब ये भूल और भरम और गफलत जिस कदर अभ्यास और सत्संग बनता जाएगा दूर होती जाएगी और जिन ख्यालों में के मन भरमता रहता है उनकी आहिस्ता आहिस्ता कमी और अभाव होता जाएगा और भोगों की तरफ से चित्त हटता जाएगा और होशियारी बढ़ती जाएगी और अंतर में रस और आनंद सूरत और शब्द की धार का ध्यान और भजन के अभ्यास में मिलता जाएगा और मन और सूरत उसके आश्रय चढ़ते जाएंगे और भूल और भरम और दुख सुख और कर्म के स्थान से हटते जाएंगे और रफ्ता रफ्ता त्रिकुटी में पहुंचकर मन अपने निज घर में रह जाएगा और वहां से सूरत न्यारी होकर अकेली अपने निज देश में जो कि सत्यलोक और राधा स्वामी धाम में पहुंचकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होगी और तब जन्म मरण के और देहियों के बंधन से सच्चा छुटकारा और बचाव हो जाएगा। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया वेगा काल कर्म के जाल में रही बोगत खेदा जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी यानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोह भेद जनाई
से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुट शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई। साध संग कर गार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गए मन थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर पासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जासे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दिन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। दिन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं। मैं हर करी जस कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी। नेत करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीन अनाथ हाथ गा तुम आन कर, अब राखो नित साथ। दीन
दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर त्याग तुम दर एति विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित